तो जैसे कि आप जानते हैं कि जेई मेंस का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। उसकी रजिस्ट्रेशन शायद 2-3 दिन ही रहे हैं और जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट के पेपर हमारे देश में बहुत ही हाईलाइट्स पे रहते हैं। उसी तरह मैंने भी एक देखा क्वेश्चन जेई मेंस का, जिसमें पूछा गया है कि सॉलिड स्फीयर ए है जो रोटेट कर रहा है पी एंड क्यू एक्सिस, ये एक्सिस दी है, पी उसके अलोंग रोटेट कर रहा है, ये इसी के अलोंग मतलब ये रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा से। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसी तरह ये रोटेट कर रहा है। तो उसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ द गिवन सॉलिड स्फीयर, उसका 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है हमें, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पी एंड क्यू। अबाउट पी एंड क्यू उसने पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, हम रिलेशन निकाल लेते हैं, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से चलेंगे। I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वेयर, एम के स्क्वेयर। तो उधर से के को जो ये के है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। के को रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि के को डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसको के से डिनोट करते हैं। इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं I इज इक्वल्स टू I अपॉन एम इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर, विच इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I अपॉन एम। उसने एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है, ये जैसे ये इधर रखा मैंने फिगर में, ये देखो मिल रहा होगा आपको, ये सॉलिड स्फीयर दिया गया है। मैं इसको एक अलग से बना लेता हूं, ये है उसका रेडियस हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर। एज ऑल वी नो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। और उसने इस तरह क्वेश्चन में बोला है कि उसको इतनी डिस्टेंस पे उसने रखा कि बीच में उस एक्सिस के पी एंड क्यू जो एक्सिस दी गई है उसकी उससे इतना डिस्टेंस पे रखा गया है ताकि उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से चलेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, आई एक्सिस देखो पी एंड क्यू, एक्सिस गिवन है ना हमें, पी एंड क्यू हमें ये गिवन है, पी एंड क्यू आई इज इक्वल, मतलब हमें, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जा रहा हूं, हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पता होगी आपको, उसी तरह मैं एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जा रहा हूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जा रहा हूं, जैसे आई पी एम इज इक्वल्स टू आई सी एम, मतलब जो होता है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेंटर ऑफ मास, ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो हमें लेके चलना है, वो होता है md²। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जा रहा हूं। आई पी क्यू मतलब पी क्यू जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके थ्रू चाहिए ना, जो एक्सिस हमें गिवन है पी एंड क्यू, वही मैंने लिखा आई पी क्यू इज इक्वल्स टू आई सी एम, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास जो दिया गया है सॉलिड स्फीयर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो उसके बीच में डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसका, इसका मास और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने ऐड किया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस बीच में दिया गया है कि इतनी दूरी पे हमें सॉलिड स्फीयर रखा गया है और उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, क्योंकि हमें एक रिलेशन दिया गया है ना, k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आई एम, आई डिवाइडेड बाई एम, सॉरी, k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो हमें निकालना है। निकालने के बाद है ना, फिर हमें उसके बाद हमें आंसर हम खुद ही निकल जाएंगे, आप खुद भी जानते होंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये निकाला, ये किसका है, सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस जो बीच में डिस्टेंस दिया गया है इसका, उसका इसके दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, मैंने लिखा md²। अब रेडियस हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ, ये मैंने इधर भी लिखा है, रेडियस जो इसका है वो 5 सेंटीमीटर है, लिखता हूं मैं 2/5 m इंटू 5 का स्क्वेयर मिला, प्लस m d हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं, m मैंने कॉमन लिया, 2/5 ये हो जाएगा 25 प्लस 100, 5 और ये 5, 25 5
ये गया 5 10 ये आया कितना 5 दूनी 10 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और 10 1। अब रेडियस ऑफ गायरेशन में इधर लिखने लगा हूं आई इज इक्वल टू मैंने रिलेशन निकाला आई लिखने की जरूरत नहीं रिलेशन जैसे कि आप ये मिल रहा है ये रिलेशन। इधर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ये निकाल लिया ये पी क्यू विच इज इक्वल टू ये आई पी क्यू ये हमने निकाला। तो हम इधर रख सकते हैं के इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आई की वैल्यू डालो आई की वैल्यू हमें ये निकाली m 110 अपॉन m से m गया k इज इक्वल्स टू मिल रहा है रूट ऑफ 110 सेंटीमीटर में इसलिए क्योंकि जो सब यूनिट है वो सेंटीमीटर में हमें ये दिया गया देखो 10 सेंटीमीटर दिया गया ये डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और जो इसका रेडियस है ये रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इसीलिए इसका जो आंसर है वो रूट 110 सेंटीमीटर में आया। और हमें क्वेश्चन में गया रूट 10x है ना x की वैल्यू बतानी है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रूट 110 लिखा हुआ है रूट 110 विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ये स्क्वेयरिंग जब करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा 110 विच इज इक्वल्स टू x तो x की वैल्यू होगी 110 x इज इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर। आर यू गेट दैट। ये था हमारा क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा गया जैसे कि आप ये सब देख सकते हो ये था क्वेश्चन पूरा जो मैंने पूरा सॉल्व किया और उसका आंसर ये 110 आया जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन और ये है इसकी कैलकुलेशन। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।